नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसी कौन सी बर्थ डेट है या फिर जन्म तारीख है जिनको ये जो ग्रहण है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है, सबसे ज़्यादा इसका जो प्रभाव है उन पर किया लिया जा सकता है, या फिर स्ट्रेस में ये जो बर्थ डेट्स है वो आ सकती है। उसी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि 8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, और ये जो चंद्र ग्रहण है, ये चंद्र ग्रहण एशिया, पूर्व और दक्षिण अमेरिका, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है, खंड है, उसमें देखा जा सकता है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आपको जो सूतक है वो पालना होगा। उसी प्रकार सूर्यास्त के बाद आप स्नान, पूजा, तर्पण, श्राद्ध, होम, हवन या फिर दान कर सकते हो। अब यहाँ पर जो जन्म तारीख जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है फरवरी, मई, अगस्त और नवंबर। फरवरी, मई, अगस्त और नवंबर, ये जो 4 महीने हैं उनके 6, 7, 8, 9 और 10 इन तारीख को अगर आपका जन्मदिन है, मैं फिर से गिनवाता हूँ, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर के 6, 7, 8, 9 और 10 इन तारीखों को यदि आपका जन्मदिन है तो आपको ये जो ग्रहण होने जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करेगा। हालांकि ये जो ग्रहण है, इसके पहले का जो ग्रहण है उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि इस ग्रहण में जो मंगल है वो भी वक्री हो चुका है और वो मिथुन राशि में वक्री हो चुका है। इसका जो परिणाम है वो करीबन आपने 30 तारीख से ही लेना आपने शुरू किए होंगे, लेकिन अब ये जैसे कि मतलब 8 तारीख को ग्रहण है तो करीबन 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इन 6 दिनों में इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा देखा जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा या फिर क्या नहीं करना होगा, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या नहीं करना होगा। एक बात है कि किसी भी प्रकार के नए काम बिल्कुल भी नहीं करना, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, और ऐसे काम जिसकी वजह से आपके जीवन पर उसका प्रभाव हो सकता है, इस प्रकार की जो काम है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। कोई अगर नया अगर कोई बिजनेस शुरुआत करना चाहते हो, कोई नया काम करना चाहते हो, आउट ऑफ द वे जाके कोई काम करना चाहते हो, कोई इलीगल काम करना चाहते हो, किसी भी प्रकार का छोटा हो या बड़ा काम, इसमें मतलब अगर आपकी यह जो जन्म तारीख मैंने गिनवाई, यह जन्म तारीख है तो बिल्कुल भी नहीं करना। आप उसमें बुरी तरह से फंस सकते हो, उसका जो खामियाजा है वो आपको कई दिनों तक भुगतना पड़ सकता है। हालांकि ये जो जन्म तारीख है, इसके इर्द गिर्द के जन्म तारीखों में भी इसके बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसी प्रकार मतलब आपने इसका जो अनुभव है वो करीबन अक्टूबर के 30-31 तारीख से ही लेना शुरू किया होगा। जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आपको आया होगा। अब यहाँ पर खास करके नवंबर और मई के जो तारीख है, मतलब मई के 6, 7, 8, 9, 10 और नवंबर के 6, 7, 8 और 9, 10 यह जो तारीख है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। हालांकि फरवरी और अगस्त पे के भी करेंगे, लेकिन ये जो है मई और नवंबर के वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। आपको बहुत ही सोच समझ करके जो काम है वो करना होगा। आपके सामने अगर किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी वगैरह आती है जिसके चलते अगर आपके मन में विचार है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है वो मैं लूँगा काफ़ी ज़्यादा, या फिर रिस्क जिसे हम कहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं लेना। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि ये जो मैंने जन्म तारीख गिनवाए उनके लिए ये जो संपूर्ण जो कालावधि है ग्रहण का वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपके जो भी देवता है जिस पर आपका बहुत ज़्यादा विश्वास है, श्रद्धा है, उन देवता का जो भी ये होगा, पूजा विधि होगी, वो आप कर सकते हो। लेकिन इसके बावजूद आपको खुद से ये काम करना होगा कि किसी भी प्रकार के नए काम बिल्कुल भी नहीं करना। मुझे पता है कि स्ट्रेस आपको अभी से पड़ना शुरू हुआ होगा, स्ट्रेस आप करते रहेंगे, लेकिन आप खुद से कोई भी काम नहीं करना। तो ये बात जान लीजिए, ये जो जन्म तारीख है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस ग्रहण में होने जा रही है। तो आपको मैं एक बात थोड़ी क्लियर करना चाहूँगा कि जो आपकी रोज़मर्रा के जो काम है, मतलब आपकी जो दैनिक काम है वो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम नहीं करना, तो आप कब कर सकते हो? अगर आपको कोई भी काम करना है तो कब कर सकते हो? तो करीबन 15-20 तारीख के बाद का जो समय है, मतलब 15-20 नवंबर के बाद का जो समय है, उसमें आप जो भी काम करना चाहते हो वो कर सकते हो। लेकिन इस दरमियान खास करके ग्रहण का ये जो स्ट्रेस है, इसके दरमियान बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं करना। तो दोस्तों, ये थे जो महत्वपूर्ण जो बर्थ डेट्स है जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेंगे इस ग्रहण में, इसके संदर्भ में चर्चा। आपको वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।